नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह हम आज सूरतुल रात चैप्टर नंबर 13 सूरा नंबर 13 से लेकर इंशाअल्लाह सूरह इब्राहिम, सूरतुल हज्र और उसके बाद सूरतुल नहल तक इसका तफसीर को सुनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले सूरतुल रात, जैसे ही हमने अलिफ लाम रा की सूरतों का यानी इसका ये सीरीज चल रहा है यहाँ पर, तो अब सूरतुल रात में अल्लाह सुब्हान तआला ने इस सूरत का आगाज को भी हुरूफ मुक़त्ततात से यानी अलिफ लाम मीम रा से किया है और ये भी मक्की सूरत है। और ये सूरह रात में दो चीजों के दरमियान अल्लाह सुब्हान तआला यानी यहाँ पर हक और बातिल के दरमियान ताजाद का यानी चुनाव का मौका दिया है इंसानों को, यानी यहाँ पर चॉइस छोड़ दिए अल्लाह ताला। हक और बातिल के कश्मकश में हक को पहचानने का मौका दिया गया है और इस कश्मकश में कौन कामयाब और कौन नाकामयाब है इसकी तरफ ये सूरा रोशनी डालती है। और अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए हैं इसके बारे में भी इस सूरत में बताया है कि अल्लाह ताला ने जो हमको अकल दिए है, इस अकल से हक को पहचान कर उसके पीछे चलने वालों को कहा गया है और उनके लिए अजर है कहा गया है और नतीजा भी उसके हक में बेहतर है जो हक के पीछे चले और हक को पहचाने बोल के सूरतुल रात में बताया गया। जो सूरतुल रात का समरी है इसमें ये बात है कि जैसे कि सूरतुल रात चैप्टर नंबर 13 में 43 आयत है, 6 रुकू है और सूरह रात ये जो नाम है रात ये आयत नंबर 13 से लिया गया है। रात का मतलब होता है थंडर यानी चमकना गरजना। जिस तरीके से चमकने और गरजने के बाद पानी बरसता है, तूफान आती है, आंधी आती है, इसी तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला ने इस सूरत में मुशरिकीन मक्का और काफिराने मक्के को यहाँ पर यानी एक वार्निंग दे रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं कि देखो यानी आपको यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हक और बातिल के दरमियान के फर्क महसूस करने के लिए आपको यानी ये दोनों को डिफरेंशिएट करके बता दिया गया है। लेकिन ये बताने के बावजूद भी आप हक को नहीं पहचाने तो जिस तरीके से यानी पहले एक थंडर के जरिए से एक चमकना और गरजने के जरिए से जिस तरीके से आसमान में हमको एक इशारा मिलता है कि अब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसी तरीके से इस सूरत के जरिए से अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि काफिराने मक्के को और मुशरिकाने मक्के को कि आप लोगों के लिए कयामत में ऐसा एक मंजर तैयार करके रखा गया है कि आपके लिए सजा है वहां पर और वो जहन्नुम की आग से और जहन्नुम से डराया गया है यहाँ पर के अगर हक को ना पहचाने और हक और बातिल के दरमियान फर्क को महसूस नहीं करे और हक के ऊपर नहीं चले तो लोगों के लिए सजा है बोल के बताया गया है। और यहाँ पर ये सूरत में यानी जिस तरीके से और एक बात भी बताया गया है कि जिस तरीके से तूफान के बाद यानी एक बहुत बड़ी चमकना और गरजने के बाद जैसे ही तूफान आता है, बारिश बरसती है, फिर उसके बाद यानी सुकून हो जाता है। इसी तरीके से जो मोमिन बंदे हैं यानी जिनको जिस तरीके से आजमाइश के बाद सुकून मिलती है, इसके बारे में भी अल्लाह ताला यानी यहाँ पर दोनों के लिए ये मिसाल देते हुए बताए कि जिस तरीके से काफिरीन और मुशरिकीन के लिए एक वार्निंग है ये चमकना और गरजने में और उसके बाद एक तूफान के बाद यानी जो सन्नाटा छा जाती है, जो सुकून यानी मिल जाती है एक बहुत बड़ी तूफान आकर खत्म होने के बाद। इसी तरीके से अल्लाह ताला जब काफिरों का खेल को खत्म कर देगा, जब मोमिनीन को यानी इस तरीके से उनका अजर भी मिलेगा और ये लोगों को सुकून मिल जाएगा, यही फतह हासिल करेंगे, कामयाब हो जाएंगे बोल के अल्लाह ताला इस सूरत में बताया। और ये सूरत का और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस सूरत में अल्लाह ताला बता रहे
कि पहले रुकू में तो अल्लाह सुब्हान ताला यानी कुरान की तरफ इशारा करते हुए बताए कि ये कुरान जो है अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई किताब है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह कर भी ऐसे सूरत को नाजिल नहीं फरमा सकते बोल के बताया। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला ये सूरत में यानी झाड़, पेड़ और पौधे यानी मेवे के जरिए से अल्लाह ताला यहाँ पर अल्लाह की निशानियों को बताया गया है। यानी जिस तरीके से अलग अलग दरख्त को अलग अलग फल पौधे होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला यानी किस्म किस्म के झाड़ियों के बारे में भी बताया गया है। और यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे कि ये तमाम अल्लाह का निशानी है। कई सारे निशानियां मौजूद है कायनात में, जो अंगूर, अनार, खजूर, जैतून जैसे फल के बारे में नाम लेते हुए अल्लाह ताला कई सारे अलग चैप्टर्स में भी अल्लाह ताला के निशानियों के बारे में बताए। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे यहाँ पर अल्लाह विल नेवर चेंज द स्टेट ऑफ द पीपल, यानी अल्लाह ताला उस कौम की हालत या उस कौम के लोगों के हालत को जब तक नहीं बदलाता, जब तक कि वो लोग यानी वो खुद ब खुद until except they are eager to change themselves, यानी अपने आप को बदलाने के लिए अपने आप के अंदर तब्दीली लाना जो इंसान नहीं चाहता, उसके लिए कोई यानी उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं हो सकती बोल के अल्लाह ताला बता रहे हैं यहाँ पर। यानी उस कौम को ही अल्लाह ताला उस कौम के अंदर ही तब्दीली पैदा करेंगे जो तब्दीली का तलब करते हैं, जिसको हिदायत का तलब होता है अल्लाह ताला उसी को हिदायत अता फरमाते हैं। जो चेंज होना चाहते हैं यानी गुनाह करने के बाद फिर अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए यानी ये मौका हासिल होता है, वरना ये लोगों को ऐसे मौका हासिल नहीं होती बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए। फिर अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर ये बात भी बता दिए कि जो लोग अल्लाह के आयतों को झुटलाए, जो लोग यानी काफिर है, जो जहन्नुम की सजा को यानी झुटलाए, उन लोगों के लिए यानी उनका सजा तो जहन्नम ही है बोल के बता दिया गया। और यहाँ पर और एक बात ये भी बताई गई कि अल्लाह ताला दिलों को सुकूनियत अता फरमाता है, और अल्लाह के यानी अल्लाह ताला किसके दिल को सुकून अता फरमाता है, इसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र हुआ है कि जो अल्लाह की जिक्र करते हैं, जो लोग यानी अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं हर हमेशा लेटे उठे बैठे, और यानी अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरे करते हैं, यानी उनके खुसूसियात को यहाँ पर बयान किया गया है कि यहाँ पर यानी अल्लाह के साथ अहद को पूरा करते हैं, जिनकी रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है उसको बरकरार रखते हैं, यानी सिला रहमी करते हैं और अपने रब से डरते हैं, और बुरी तरह हिसाब ना लिया जाए उन लोगों की बोल के इस तरीके से अल्लाह से डरते हुए अपने हिसाब किताब का यानी डर रहता है ये लोगों को, और अपने रब की रजा के लिए सब्र भी करते हैं ये लोग, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के रास्ते में ऐलानिया और पोशीदा भी खर्च करते हैं, यानी खुले और छुपे अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, और बुराई को भलाई से दफा करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए यानी आबादी खियाम गाहे है। उनके बरखिलाफ जो वो लोग अल्लाह के अहद को मजबूत बांधने के बाद तोड़ देते हैं और रिश्तों को काट देते हैं, अल्लाह ताला जिसको जोड़ने का हुक्म दिया है, जमीन में फसाद फैलाते हैं, वो लानत के मुस्तहिक है बोल के अल्लाह ताला बता दिए, और उनके लिए आखिरत में बुरा ठिकाना है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए। यानी जो लोग उलुल अलबाब है, जिनको अल्लाह ताला ने सोचने का अकल रखने के यानी अकल दिया है, उलुल अलबाब की सिफत क्या है, अकलमंद लोगों की सिफत को यहाँ पर बयान करके अल्लाह ताला बताए, इन्हीं लोगों को दुनिया में सुकून भी मिलेगी और उसके साथ साथ आखिरत में जज़ा भी मिलेगी बोल के बता दिए। फिर यहाँ पर बताया गया कोई रसूल भी यानी मौजज़ात अपने तौर से लेके नहीं आ सकते हैं जब तक कि अल्लाह ताला नहीं चाहता, और जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहता कोई भी यानी इस तरीके से अजाब को भी नहीं ला सकते, कोई अजाब नहीं ले आ सकते, कोई मौजज़ात को नहीं ले आ सकते। तो ये तमाम जो है अल्लाह ही के इख्तियार में है बोल के बताया गया। ये टोटली सूरतुल रात का समरी है। जैसे कि मैंने बताया जो ये 6 सूरतें हैं, सूरे यूनुस, हूद, यूसुफ
फिर सूरतुल राद, सूरह इब्राहिम और उसके बाद का सूरतुल हिज्र तक पूरा इसका तमाम सूरतों का मौजू एक ही है। तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर इसके बाद आता है सूरतुल इब्राहिम। सूरतुल इब्राहिम में 52 आयत है, रुकू 7 है और इसमें बताया गया है कि सिर्फ अल्लाह ही जानता है जो कुछ इंसान के दिलों के अंदर है। इंसान के दिलों के अंदर यानी जाहिरी और बातिनी को जानने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। और ये जो सूरत का मेन थीम है, सूरह इब्राहिम का जो मेन सेंट्रल थीम है या उसका जो मौजू है, कॉन्सेप्ट है, ये बात के ऊपर बात की गई है यहाँ पर कि जो अल्लाह ताला ने कौम के तरफ अंबिया को भेजे हैं, नबियों को भेजे हैं, और तमाम लोग यानी उस कौम की जबान में बात किया करते थे। कौम की जबान का मतलब यहाँ पर सिर्फ उन लोगों की लैंग्वेज ही नहीं है यहाँ पर, बल्कि यानी हिकमत इस्तेमाल करते थे। यानी वो लोग जिस तरीके से यानी उन लोग का रहन सहन होता था, उन लोग के सिफात किस तरीके से होते थे, या उन लोग की कौम के लोग यानी कौन सी चीज की तरफ दिलचस्पी बताती थी, ये तमाम चीज और वो कौम जिस चीज के अंदर सलाहियत रखती थी, ये तमाम चीजों को जहन में रखते हुए नबी या अंबिया जो भी वो कौम की तरफ भिजाए जाते थे, वो लोग उसी कौम की जबान में बात किया करते थे। यानी जो वो कौम को समझ में आने के तरीके से, उस सलीके से उन लोगों को दावत देते थे कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह ताला के वहदानियत के बारे में बयान किया करते थे। फिर यहाँ पर सूरतुल इब्राहिम में अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक के बारे में, जिस तरीके से अल्लाह ताला की क्रिएशन है उसके बारे में बताए, और इंसान को बनाने के बारे में बताते हुए इंसान को एक बेहतरीन नेमत दिए है, वो क्या है, अकल जैसी नेमत दिए है बोल के अल्लाह ताला बताए। और यहाँ पर शैतान की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ पर बताए। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से इंसान को बनाए, इंसान बशर है, उसका फितरत है कि वो जल्दी यानी शैतान के वसवसों में गिरफ्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे कि शैतान को तो सिर्फ और सिर्फ वसवसे डालने की कैपेसिटी दिया हूं मैं, सिर्फ वसवसे डाल सकता, लेकिन उसको यानी वो ताकत और कुव्वत नहीं है कि इंसान को मजबूरी से वो काम कराए। कि शैतान ये कोई गुनाह नहीं करा सकता इंसान को, सिर्फ एक आइडिया देता है, उसके दिमाग के अंदर, उसके दिल के अंदर वसवसे डालता है। यानी मिसाल के तौर पर कोई गुनाह करने पर इंसान का दिल चाहता है, ये यानी शैतान उसके दिल में डालता है वसवसे। कोई गलत काम करने पर, कोई बुराई की तरफ, यानी शैतान सिर्फ उसके दिल में, उसके दिमाग में कुछ वसवसे डालता है, कुछ आइडिया देता है, लेकिन उसके बाद कंट्रोल करने की कैपेसिटी इंसान के पास है। नहीं, इख्तियार ही जो है इंसान ही के पास है। अगर इंसान चाहता है तो बुरे रास्ते को इख्तियार कर सकता है, यानी शैतान की पैरवी कर सकता है। जो आइडिया शैतान ने दिल में और दिमाग में जो वसवसे डाले हैं उसके मुताबिक वो अमल कर सकता है। अगर इंसान चाहे तो वो वसवसों को बाजू हटाकर भी यानी अपने यानी रब का बताया हुआ रास्ता उसको भी इख्तियार कर सकता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इंसान की क्रिएशन के बारे में बताते हुए उसको जो स्पेशल नेमत दिए है, अकल जैसे नेमत, जो इल्म और नॉलेज दिए है, उसके बारे में बताते हुए शैतान की कैपेबिलिटी के बारे में भी बताया कि शैतान कुछ नहीं कर सकता इंसान के साथ, सिर्फ वसवसे डाल सकता है। अगर इंसान चाहे तो वो वसवसों के मुताबिक अपना अमल कर सकता है, या चाहे तो आपका बताया हुआ रास्ते के मुताबिक भी वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है बोल के अल्लाह ताला बताए। फिर अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर नेकी की बात और बदी के बात के बारे में भी बताया गया है यहाँ पर, यानी कलिमाए तय्यबा और कलिमाए यानी बद कलिमा के बारे में भी अल्लाह ताला बताए यहाँ पर, और बता रहे अल्लाह ताला यहाँ पर गुड वर्ड्स और बैड वर्ड्स ये दोनों बराबर नहीं है। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला यानी नेकी और बदी के दोनों के दरमियान चंद चीजें बता रहे हैं यहाँ पर। तो अल्लाह ताला यहाँ पर नेकी के और बदी के बारे में बता रहे कि नेकिया करने वाला इंसान, यानी नेकी और बदी ये दो एक सा नहीं है। इंसान
तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर यानी दो किस्म की बातों के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोमिन की मिसाल इस तरीके से दी गई है कि मोमिन की मिसाल खजूर के जैसा मजबूत दरख्त की तरह है, यानी उसके ईमान का रूट्स जो है, उसकी जड़ें मजबूत है बोल के बताया जा रहा है। और जिस मोमिन के दिल में तौहीद हो, उसको यानी उसे कोई ईमान से हटा नहीं सकते, उसको ईमान से दूर नहीं कर सकते कोई। जैसे कि खजूर के दरख्त अपने फल यानी फल देता है, उसी तरह मोमिन अपने आमाल और अखलाक से लोगों को भी फायदा देता है। यानी वो कलिमतन तय्यबा बोल के बताया गया है, यानी गुड डीड्स, गुड वर्ड्स के बारे में बताए गए, यानी पाकीज़ा बात करता है मोमिन, यानी इस्लाम के बारे में, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी नेकी का कलिमा, अल्लाह ताला की वहदानियत के बारे में बयान करना, कोई अच्छी बात, अज़कार, जिक्र, ये तमाम क्या है, कलिमतन तय्यबा है, यानी अच्छे बात। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला उसको डिफरेंशिएट करते हुए बता रहे कि दूसरी बात है कलिमतन खबीसा। खबीसा के बारे में बताया गया है कि कोई भी चीज जो कुरान और हदीस से के खिलाफ हो, यानी कोई बुरी चीज, बुरी बात, कुफ्र के बारे में, शिर्क, बिदात, ये तमाम कलिमतिन खबीसा में आते हैं। तो काफिर का मिसाल इस तरीके से दिया अल्लाह ताला के, यानी काफिर का मिसाल हंजल नाम के दरख्त की तरह है, जिसके फल कड़वे और कांटेदार होते हैं बताया गया यहाँ पर, यानी जिसे कोई खुद का कोई फायदा भी नहीं है और काफिर का आमाल से उसे कोई फायदा नहीं देते, और ईमान वाला को अल्लाह ताला इस्तिकामत देते हैं और जालिमों को यानी भटका देते हैं बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बताए। और उसके बाद रुकू नंबर 5 में अल्लाह ताला बता रहे कि नेमतों का शुक्र अदा करे तो जन्नत और नाशुक्री करे तो उनके लिए जहन्नुम है बोल के बताया गया। और नमाज कायम करने और ज़कात और सदका करने का भी हुक्म दिया गया है। और अल्लाह ताला की कुछ नियमतों का भी जिक्र किया गया है यहाँ पर, जैसे कि आसमान को छत और जमीन को बिछौना बनाया अल्लाह ताला, फिर पानी नाजिल किए और दरख्त उगाए, कश्तियों और जहाजों को मुशक्कर किया है अल्लाह ताला, और चश्मे और नहरें जारी की है जिससे खेती सैराब होते हैं, सूरज और चांद को बनाए, रात और दिन को, और इंसान के लिए ये तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर लिया है और यानी खिदमत में लगा दिया है, कंट्रोल में दे दिया है तमाम चीजों को। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यानी यहाँ पर आखिरी 2 रुकू में इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी मक्के के लोगों के लिए और अहले मक्के के लिए दुआ किए कि जिस तरीके से मक्के को यानी अमन का शहर बना दिया जाए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को शिर्क से दूर रखे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को बंजर वादी में छोड़कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ करते हैं कि दोनों को नमाज और शुक्र करने की तौफीक दे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शुक्र करते हैं कि उन्हें बुढ़ापे रहने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनको 2 बेटे अता किए हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम और ईसाक अलैहिस्सलाम, और इन्हीं के नस्ल में से पैगंबरों के लिए भी दुआ किए। और ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे औलाद को नमाज कायम करने वाला बना, और आए हमारे रब हमारे दुआ को कबूल कर ले, और आए हमारे रब मुझे और मेरे वालिदैन को और तमाम मोमिनों को उस दिन बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम होगा। और यहाँ पर अल्लाह ताला पिछले कौमों का वाकयात बयान करते हैं ताकि लोग इबरत हासिल करें, और अल्लाह ताला ने अपने रसूलों से दुनिया और आखिरत के में मदद करने का वादा जो किया है वो सच्चा है, क्योंकि अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। क़यामत के रोज जमीन की तब्दीली का बयान की गई है, और गुनहगार उस दिन जंजीरों में जकड़े हुए होंगे और उनके लिबास यानी बंधक यानी तारकोल के होंगे, और आग उन्हें चेहरे को ढांप लेगी। जैसे आमाल होंगे वैसे ही उनका बदला रहेगा। अकल वाले कुरान से नसीहत हासिल करते हैं बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर पैगाम दे दिए हैं। यानी पर्पस ऑफ गाइडेंस जो है वो डार्कनेस टू लाइट है, यानी अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाने वाली है। यानी
जो इग्नोरेंस से लेकर गाइडेंस के तरफ यानी हिदायत के तरफ ले जाने वाली चीज है। तो यहाँ पर जो बेसिक थीम है अल्लाह के जो हिदायत और उसके अल्लाह के रसूलों के इताअत करने की पैगाम दी जा रही है इस सूरत में, और क़यामत में जो बदकार लोग हैं उनके अज़ाब के बारे में सुनाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं सूरतुल अल हिज्र। ये नुज़ूल के तौर पर इसका नंबर 54 है। इसमें 99 आयत है और 6 रुकू है। हिज्र यानी उस जगह का नाम है जो समूद का कौम हुआ करता था, और हिज्र का माने माउंटेन या रॉक भी होता है। यानी ये जो है सूरत, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला लूत अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़यात, आद और समूद के वाक़यात को भी बयान की गई है। और इस सूरत में अल्लाह ताला यानी पहले रुकू में कुरान की अजमत के और कुरान की शान के बारे में बयान की है कि अल्लाह ही के तरफ से ये कुरान नाजिल की गई है, और उसको अल्लाह ताला लोहे महफूज पे रखकर उसको यानी उसकी हिफाजत करना, कुरान की हिफाजत ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की जिम्मेदारी है बोल के बताया गया। फिर दूसरे रुकू में अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, हर चीज का कुदरत रखने वाला है, और हर चीज की वो शयीन अलीम है, वो शयीन खदीर है बताया गया है। हर चीज का इल्म भी रखने वाले हैं अल्लाह ताला बोल के बयान की गई है। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, हर चीज की जानकारी करते हैं रखने वाले हैं अल्लाह ताला। तो इसी के साथ साथ अल्लाह ताला यहाँ पर जो मेन चीज है सूरतुल हिज्र में अल्लाह ताला यहाँ पर इंसान की तख्लीक के बारे में, किस तरीके से अल्लाह ताला क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, किस तरीके से मिट्टी से इंसान को पैदा किया है, उसका जिक्र यहाँ पर तफसील से आई है। क्योंकि अल्लाह ताला यानी किस तरीके से मिट्टी से बनाए हैं वहां पर इंसान को, और आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को सजदा करने का भी यहाँ पर फिर से जिक्र किया गया है, और उसके रेस्पॉन्स यानी शैतान का रेस्पॉन्स, इब्लीस ने किस तरीके से इसको इनकार किया है, इसका भी जिक्र इसमें है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ये बता रहे हैं अल्लाह ताला की सिफात के बारे में बयान की गई है यहाँ पर कि अल्लाह ताला माफ करने वाले भी है और अल्लाह ताला सख्त अजाब भी देने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला के दोनों सिफात के बारे में यहाँ पर बयान की गई है। फिर लूत अलैहिस्सलाम और शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में, और आखिर में पीपल ऑफ हिज्र यानी समूद के कौम के लोगों के बारे में बयान की गई है। और अल्लाह ताला यहाँ पर साबुल मसानी यानी 7 बार बार दोहराने वाली आयतों के बारे में बताए, और 7 तवील सूरतों के बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र किए हैं। तो सूरतुल फातिहा के आयतें और उसके साथ साथ 7 तवील सूरतों के बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ पर बयान की है कि इन सूरतों के जरिए से आपको सबक हासिल होती है बोल के अल्लाह ताला बता रहे। तो सूरतुल हिज्र के में अल्लाह ताला यहाँ पर खास तौर पर हमको यानी पहले तो काफिर कब चाहेंगे काश के वो मुसलमान होते, कब चाहेंगे वो मुसलमान हो जाते, जबकि मौत के फरिश्ते दिखेंगे, जब खबर में जहन्नुम का ठिकाना देखेंगे, जब क़यामत के दिन अंजाम देखेंगे, जब जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे, जब अहले ईमान जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जब जहन्नुम से मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से जन्नत में भेजा जाएगा। यानी कि उम्मीद से जब गाफिल हो जाएंगे, दुनिया को हासिल करने आखिरत से गाफिल हो जाते हैं काफिर, और आखिरत की उम्मीद के सजा जब यानी सजा का यानी उसको डिक्लेयर कर देते अल्लाह ताला। तो यहाँ पर किताबुन मालूम यानी बस्ती के हलाकत के वक्त जो अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिए, लोग रसूलों को क़यामत के लिए, क़यामत आने वाली है बोल तो अजाब अभी नाजिल करो, देखेंगे हम बोल के सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे ये लोग चैलेंज करते अल्लाह ताला से, लेकिन अब समझ में नहीं आता। क़यामत में जब ये तमाम मंजर उनके सामने आते हैं उस वक्त वो पछताएंगे बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे। तो यहाँ पर इन लोगों को इसीलिए अल्लाह ताला पिछले कौमों के वाक़यात सुनाकर बता रहे कि ये लोग भी इसी तरीके से क़यामत के
यानी इस क़यामत का इंतजार करे और अजाब के लिए ये लोग अजाब अभी के अभी आ जाए बोल के चाह रहे थे, तो अल्लाह ताला आखिरकार वो अजाब के वक्त तो अल्लाह ताला फिक्स कर देते और उस वक्त अजाब आ ही रहेगी और उसको किस तरीके से यानी वो पनिशमेंट होगी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन की। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर रुकू नंबर 2 में अल्लाह ताला यानी आसमानी निशानियों के तरफ इशारा कर रहे हैं। सितारों को बनाने का मकसद बयान किया अल्लाह ताला। आसमान की खूबसूरती है सितारे बोल के बता रहे। फिर शयातीन को मार भगाने का जरिया है बताए। फिर अल्लाह ताला बता रहे यहाँ पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एक बार, मुझे बाद में आने वाले जमाने में अपनी उम्मत से सबसे ज्यादा 3 बातों का डर है बोल के बताया गया। पहले सितारों पर ईमान, दूसरे तकदीर को झुटलाना और तीसरा हुक्मरानों का जुल्म बोल के बताया गया। तो यहाँ पर जो नाप तोल की कमी पेशी करते थे, जो हुक्मरान में यानी इस तरीके से ये लोग यानी जो जमीन में जो फसाद फैलाते थे, वो तमाम चीजों के बारे में अल्लाह ताला पहले से ही बताए कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के जरिए से मुझे मेरे उम्मत से ये 3 चीजों का डर है बोल के बता दिया गया। फिर अल्लाह ताला रुकू नंबर 3 में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में बयान किए। यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में यहाँ पर बयान किए, तो यहाँ पर अल्लाह ताला यहाँ पर बहुत गौर फिक्र करने वाली बात है कि हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गार से बनाए हैं। ये सड़ी हुई मिट्टी क्या होती है, इसके बारे में अगर तफसील में बयान किया गया है कि इंसान की तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला टोटल कुरान में कई जगह पर इस मिट्टी का जिक्र किए है अल्लाह ताला। यानी जिस तरीके से इंसान जब माँ के कोख में यानी ऊम्ब में रहता है, मदर के ऊम्ब में रहता है, उस तरीके से वो एम्ब्रियो जिस तरीके से एक गंदा बूंद का पानी जिस तरीके से यानी एक एम्ब्रियो बनता है, वहां से खून की लोथड़ी के शक्ल से एक इंसान के बेहतरीन साख्त में अल्लाह ताला जिस तरीके से हमारे तख्लीक किए है, अल्लाह ताला इंसान को पैदा फरमाने से पहले वो मिट्टी के बारे में भी बता रहे कि वो मिट्टी जो है इंसान की तख्लीक 7 स्टेजेस से गुजरा है बोल के बता रहे अल्लाह ताला। कई सारे लोग ने इसके बारे में रिसर्च भी किए हैं और हम देखते कि जमीन के अंदर कई किस्म की मिट्टी होते हैं, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट। अगर साइंस पढ़ने वाले हैं तो कई सारे मिट्टी के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड, क्ले, ग्रेवल, सिल्ट इस तरीके से बताया जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये जो 7 मिट्टी के बारे में यहाँ पर बता रहे अल्लाह ताला, इंसान को मुख्तलिफ मिट्टी से हमने बनाए हैं। यानी 4 किस्म की मिट्टी है, उसको किस तरीके से हमने 7 स्टेजेस के दौरान 7 स्टेजेस से गुजर कर इंसान की तख्लीक हुई है, उसके बारे में अल्लाह ताला सूरतुल हिज्र में यहाँ पर बात करते हैं। सूखी हुई मिट्टी के सड़ी हुई मिट्टी गार से बनाए हैं बोले अल्लाह ताला। तो ये स्टेज को पहुंचने से पहले अल्लाह ताला किस तरीके से बनाए, इसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान में मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ जगह उसका अलग अलग नाम से बयान किए हैं। तो ये जो 7 मरहले से गुजर कर इंसान की तख्लीक हुई है, पहला है तौराब यानी डस्ट, जो खुश्क मिट्टी होती है, इसका जिक्र अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनीन में किए हैं। और उसके बाद अर्ज यानी जमीन की आम मिट्टी जो सूरतुल नूह में बयान किए हैं अल्लाह ताला। फिर उसके बाद 3rd स्टेज है तीन यानी गीली मिट्टी या गारा, यानी इसके बारे में सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला जिक्र किए हैं। फिर उसके बाद 4th स्टेज है वो हामाइन है। हामाइन यानी लेजदार मिट्टी, चिपक जाने वाली स्टिकी थिंग है, इसके बारे में अल्लाह ताला सूरतुल साफात में बयान किए हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला मसनून बोले इस मिट्टी को, यानी बदबूदार कीचड़ है ये, जिसका जिक्र यहाँ पर सूरतुल हिज्र में किया गया है। ये सड़ी हुई मिट्टी है, यहाँ पर बदबूदार कीचड़ या सड़ी हुई मिट्टी यानी हामाइन मसनून के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर जो जिक्र किए हैं। फिर 6th स्टेज जो होते हैं वो सलसल यानी ड्राई मिट्टी,
यानी मिट्टी को हरकत दी जाती है, यानी जब पकाया जाता है इस तरीके से सुखाया जाता है, गर्मी यानी तपाई जाती है मिट्टी, उसके बारे में अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। फिर आखिरी स्टेज है फक्कार, यानी बजने वाली, जब उसका एक शेप दी जाती है, उसमें से आवाज आती है, यानी कड़कती हुई आवाज आती है वो मिट्टी में से। ये दोनों के स्टेजेस के बारे में अल्लाह ताला सूरतुल रहमान में बयान की है। तो इतनी यानी इंसान को ये सड़ी हुई गली हुई मिट्टी से बनाने का ये स्टेज के बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ पर इतना बयान किए। तो उसके बाद अल्लाह ताला एक बूंद पानी से इंसान की तकलीफ को कैसा पैदा किए, तो ये तमाम रिसर्च के बारे में मालूम होता है। तो यहाँ पर बहरहाल अल्लाह ताला बताने का मकसद ये है कि हमने इंसान की तकलीफ इस तरीके से यानी मिट्टी से की। तो यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम के सामने शैतान को या इब्लीस को सजदा करने का हुक्म मिला, तो उसने गुरूर किया कि मैं तो आग से बनाया गया हूँ, इंसान तो मिट्टी से पैदा किया गया है। लेकिन यहाँ पर तख्लीक करने वाला वो खालिक, वो मालिक कौन है, उसकी पावर क्या है, उसकी सुप्रीमेसी क्या है? तो अल्लाह ताला चाहे तो वो आग से भी ज्यादा कैपेबिलिटी ये मिट्टी को दे सकते हैं अल्लाह ताला। यहाँ पर क्रिएटर की इंपॉर्टेंस है, जो क्रिएशन की गई सो चीज है मिट्टी या आग, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि जो क्रिएटर है, जो खालिक है, जिसने ये तमाम चीजों को पैदा किया है, उसकी अहमियत है यहाँ पर। तो वैसे अल्लाह सुब्हान तआला के हुक्म की नाफरमानी करने की वजह से शैतान को जहन्नुम की सजा सुना दी गई है यहाँ पर। तो अल्लाह ताला बता रहे यहाँ पर जो कोई यानी कायनात में जो भी यानी जिसके दिलों के अंदर गीला नहीं होता, यानी जिसके दिल के अंदर कीना कपट बुग्ज वगैरह नहीं रहता, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है बोल के बता रहे अल्लाह ताला। अगर थोड़ी बहुत कीना कपट भी है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे यहाँ पर कि उसको नहरुल हया में उसकी कीना और कपट यानी उसकी जो भी छोटे मोटे गुनाहें रहेंगे उसको धुला दिया जाएगा बोल के बता रहे। यानी बड़े बड़े गुनाहों से जब बच जाता है इंसान, छोटे गुनाह करता है तो उसकी गुनाह को इस तरीके से पाक और साफ धुलाई जाती है बोल के बताया गया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर जहन्नुम, जो कोई भी यानी अल्लाह के आयतों को झुटलाते, जो कोई भी रसूलों को झुटलाते, उनके लिए जहन्नुम है बोल के बताया गया। और यहाँ पर ऐसे जहन्नुम के जिक्र किए अल्लाह ताला कि वो 7 दरवाजे हैं जहन्नुम के बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर 7 जहन्नुम के दरवाजों का भी बात बयान की गई है चंद रिवायत के जरिए से सूरतुल हिज्र के ये तफसीर में, कि अल्लाह ताला बता रहे ये जो 7 दरवाजे हैं, जिस तरीके से जन्नत के कई सारे दरवाजे हैं, हम सबको मालूम है कि रमजान के महीने में रोजेदार बाबुल रयान से गुजरता है, यानी वो जन्नत के दरवाजा स्पेशली रोजेदार के लिए है। कई सारे जन्नत के भी दरवाजे हैं। तो यहाँ पर दोजख के दरवाजों के जिक्र किया अल्लाह ताला, यानी ये लोग जो अल्लाह के आयतों को झुटलाते, जो अल्लाह ताला के नेमतों को झुटलाते, जो अल्लाह ताला की तकलीफ को झुटलाते, तो उनके लिए अल्लाह ताला बता रहे ऐसे दोजख तैयार की गई है कि उसके 7 दरवाजे हैं, उनके नाम बताए अल्लाह ताला की लाजा, हुतमा, सयीर, सखर और जहीम, हाविया और जमहरीरा। यानी ये तमाम जहन्नुम के दरवाजों के जिक्र के बारे में भी अल्लाह ताला बताते हुए बता रहे कि इन तमाम दरवाजों के जरिए से यानी जिस तरीके से यानी लोग झुटलाए, जैसे लूत अलैहिस्सलाम के कौम वाले हो या शोएब अलैहिस्सलाम के कौम वालों का भी जिक्र करते हुए अल्लाह ताला बता रहे। यहाँ पर ये तमाम जिक्र इसलिए आया क्योंकि असहाबे हिजर जो थे यानी सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग, समूद के कौम के लोग जो थे, इस रुकू में असहाबे हिजर का वाकया है, यानी रुकू नंबर 6 में। तो अल्लाह ताला बता रहे ये बड़े ऊंचे यानी स्ट्रॉन्ग घर बनाते थे, समझते थे कि उनके उन लोगों को दुश्मन का डर ही नहीं है, बारिश का डर नहीं है, जलजले का डर नहीं है। अल्लाह ने उन पर छींक का अजाब भेजा है और उन्हें हलाक कर दिया है। यानी उन लोगों बारिश से नहीं डरते थे, जलजले से नहीं डरते थे, क्योंकि उन लोगों का
कैपेबिलिटी, वो लोग खुद जिस्मानी तौर से भी बहुत स्ट्रांग थे, और वो जो लोग इमारत बना रहे थे, जो उनके घर बनाते थे, इतने स्ट्रांग बनाते थे कि कोई जलजला या तूफान उनको वो घर को मिसमैंटल नहीं कर सकता बोल के इन लोगों को गुरूर था। तो अल्लाह ताला क्या किए, ना ही कोई जलजला ना ही कोई तूफान, अल्लाह ताला एक कड़कती हुई आवाज के जरिए से इस कौम को बर्बाद कर दिए। तो इससे लेसन ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला की पकड़ से बच नहीं सकता, यानी वो बचना नामुमकिन है बोल के बताया गया है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये फिर आखिरी में ये 7 आयतों का भी जिक्र किए है, साबुल मसानी, 7 बार बार दोहराए जाने वाले आयत सूरतुल फातिहा के आयतों के बारे में बताए, और 7 लंबी सूरतें, तवील सूरतों के बारे में जिक्र किए। वो 7 क्या है, सूरतुल बकरा, सूरह अल इमरान, सूरतुल निसा, सूरतुल अल आनाम, सूरतुल अल आराफ और सूरतुल यूनुस के बारे में जिक्र किए हैं, कि यानी ये तमाम सूरतों के जरिए से हमको सबक मिलती है कि पिछले गुजर गए कौमों के वालों के वाकयात मिलती है हमको। हमारे लिए लेसन ये है कि जब लोग परेशान होते तो अल्लाह से मदद मांगते हैं, सबर और नमाज के साथ मदद मांगते हैं, और अल्लाह की इबादत छोड़ना नहीं है यहाँ तक कि मौत आ जाए बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर यानी मोमिनों की सिफत बयान की है। फिर उसके बाद हम इंशाअल्लाह सूरतुल नहल, सूर्य नहल जो है ये जो सूरत है ये नुज़ूल के एतबार से नंबर 70 पर है। जैसे कि इसके पहले के जो 6 सूरतें हैं ये एक के बाद एक, यानी एक ही जमाने नुज़ुल में ये तमाम सूरतें, नुज़ुल का जमाना एक ही था, उन लोगों का ऑर्डर ऑफ रिविलेशन एक ही था, वन आफ्टर द वन रिवील हुए थे वो सूरतें। लेकिन ये जो सूरतुल नहल है, अन-नहल, ये मक्की दौर के आखिरी सूरतों में से है, और इसके जो पहले जो सूरतें थे, सूरतुल यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह राद, इब्राहिम और हिज्र का ये टोटल टाइम पीरियड एक था, उसका मौजू अलग थी। लेकिन अब जो सूरतुल नहल में ये जो आयतें हैं, यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला इस 16 रुकू के अंदर अल्लाह ताला यानी अपनी क्रिएशन की पावर, यहाँ पर भी जो मौजूद जो सिमिलैरिटी है वो एक है कि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक, अपनी कायनात को किस तरीके से बनाए। अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स पॉइंट्स आउट टू अल्लाह। हर चीज को गौर फकर करेंगे तो वो अल्लाह ही की तरफ फिर से इशारा करता है। और अल्लाह ताला की क्रिएशन में जो बैलेंस है, अदल और इंसाफ है, अल्लाह ताला की मीज़ान के बारे में बयान की गई है। और अल्लाह ताला जिस तरीके से कायनात को भी बैलेंस की है, सूरज चांद, जमीन आसमान, नर और मादा, किस तरीके से अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजों को यहाँ पर दुनिया में बैलेंस किए, उसी तरीके से क़यामत के बाद भी जन्नत और दोज़ख, यहाँ पर नेकी और बदी, खैर और शर को जिस तरीके से बैलेंस कर रहे अल्लाह ताला, वहां पर नेकी और बदी को बैलेंस करने का तरीका जहन्नुम और जन्नत है बोल के बताया गया है। तो अल्लाह ताला खालिक है, तमाम कायनात का बोल के बताया गया है। और हक जो है वो ये है कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला के वहदानियत के बारे में यहाँ पर बयान की गई है। और नेकोकार की अजर और बदकारों के आजाब के बारे में इस सूरत में नाजिल की गई है। और अल्लाह ताला का जो मैसेज है इंसान के लिए कि इंसान जो है अल्लाह ताला का क्रिएशन है, बट वो बहुत आर्ग्यू करता है, बहुत हुज्जत करता है। यानी मुशरिक से यहाँ पर, क्योंकि मुशरिकीन जो हुज्जत करते थे उनका जवाब भी दिया अल्लाह ताला यहाँ पर। तो तमाम अंबिया जो थे वो भी इंसान है, और उनके लिए अल्लाह ताला, उनका तो मिशन तो नेकी के तरफ बुलाना, बदी से रुकाना, जन्नत की खुशखबरी देना, दोजख से डराना उनका काम था। और यही काम हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिशन यही थी। तो यहाँ पर काफिरों को वार्निंग दी गई है कि शिर्क से बाज आ जाओ। और अरब के लोग फरिश्तों को नाउज़ बिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला की बेटियां कहते थे। ये गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला बता रहे जो चीज तुम पसंद नहीं करते हो वो दूसरों के लिए क्यों चाहते हो आप, क्योंकि वो लोग खुद बेटियां को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह ताला की बेटियां बोल के फरिश्तों को कहते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये बात अल्लाह को गाली देने के बराबर है, ये सरासर गलत बात है बोल के अल्लाह ताला बता दिए।
फिर यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अल्लाह ताला ने नेमतों को पहचानने के लिए बयान की गई है यहाँ पर। तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं यहाँ पर, चंद साइंस है, देर आर सम साइंस मेंशन्ड इन दिस सूरत, यानी चंद निशानियां हैं जिसके जरिए से अल्लाह ताला की तख्लीक को, अल्लाह ताला की कायनात के जरिए से जो खालिक को पहचान सकते हैं, उसके बारे में अल्लाह ताला बार बार फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। और अल्लाह ताला क़यामत के वो निशानियों को भी बयान किए, आखिरी घड़ी के बारे में अल्लाह ताला वार्निंग दे रहे हैं। और अल्लाह ताला के नेमतें, कितने फेवर्स, कितने बाउंटीज दिए हैं अल्लाह ताला इंसान को, वो तमाम चीजों के बारे में बयान की है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत के दिन यानी क़यामत के दिन उनको गवाह बनाएंगे बोल के अल्लाह ताला बता रहे। और अदल व इंसाफ, सिला रहमी, अल्लाह ताला का हुक्म और बेशर्मी के काम से बचना, बदी के काम से बचना, और बेशर्मी और बदी अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते बोल के तमाम बातों के बारे में भी इस सूरत में जिक्र है। और कुरान जो है अल्लाह की तरफ से भेजी गई सो आखिरी रहनुमाई है, तो इसमें कोई भी चाह कर भी तब्दील नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला यानी कुरान की भी अजमत और शान के बारे में बयान किए। फिर आखिरी में अल्लाह सुब्हान ताला एवरी सोल विल बी पेड फॉर हिज ओन क्रीड्स बोल के बताए, यानी हर नफ्स उसके आमाल का बदला उसको जरूर क़यामत के दिन मिलेगा बोल के अल्लाह ताला बता रहे। हलाल और हराम के दरमियान फर्क यानी जो डिफ्रेंशिएट करके बता दिया अल्लाह ताला। और उसके साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान के बारे में और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेहतरीन दावत के बारे में भी यहाँ पर जिक्र की गई है। और सूरतुल नहल, अन-नहल को सूरे अन-नयाम भी कहते हैं, यानी सूर्य नहल ये मक्की सूरत है। नहल का माना होता है शहद की मक्खी, तो यहाँ पर यानी हनी बी। तो सूरतुल कहफ के बाद नाजिल हुई है, मक्की दौर की आखिरी सूरत है ये। और इसका दूसरा नाम है सूरतुल नियाम। नियाम का मतलब है नेमतों वाली सूरत है ये। इस सूरत में अल्लाह ताला ने कुछ नेमतों को गिनवाए हैं। और आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों को कभी भी नहीं गिन सकोगे बोल के अल्लाह ताला बता दी। और आयत नंबर 54 में अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे तुम्हारे पास कोई भी जो नेमत है वो तमाम अल्लाह ही की देन है तुम्हारे लिए बोल के बताया गया। और ये जो सूर्य का मेन समरी है वो ये है कि हमारे लिए लाजिम है कि हम इस नेमत का हक अदा करें, इसको सही तौर पर इस्तेमाल करें। कौन सी नेमत का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर? जो सबसे कीमती नेमत है वो है ईमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब एक सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आकर पूछते कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे कीमती नेमतें क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अगर कोई शख्स के पास यानी कोई इंसान के पास अगर 3 चीज है, वो दुनिया के तमाम नेमतों पर भी यानी सबसे बढ़कर है वो नेमत। 3 नेमतों का जिक्र किया गया है यहाँ पर, जिनका पूछ क़यामत के दिन भी होगी, यानी इसके बारे में अल्लाह ताला जरूर सवाल करेंगे आखिरत पे बोल के बताया गया। वो 3 नेमतों का जिक्र क्या ये बताए हैं कि पहला, सर छुपाने के लिए छत, पेट भरने के लिए उस वक्त का खाना मौजूद हो उसके पास, और उसके साथ साथ जिस्म को ढांकने के लिए कपड़ा मौजूद हो। अगर ये 3 नेमतें कोई भी इंसान के पास मौजूद है तो भला वो दुनिया के तमाम नेमतों को पाया हुआ है, यानी वो तमाम नेमतों का बराबर है बोल के बताया गया है। आज हम देख रहे ये 3 नेमतें कई सारे लोगों के पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला हमको इतने सारे नेमतों से नवाजे, फिर भी इंसान नाशुक्र है। आज देख रहे हैं जो कोविड-19 के ये दौरान भी कई सारे लोग यानी घर से बेघर हो गए हैं, किसी को खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं है, कई सारे लोगों को यानी सर छुपाने के लिए छत नहीं है, कहाँ रहना मालूम नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमको ये तमाम नेमतें अता की है, लेकिन
अल्लाह ताला बता रहे ये 3 नेमतें दुनिया के तमाम नेमतों से भी बढ़कर है बोल के बताते हुए फिर बताए फिर ये तमाम नेमतों से भी बढ़कर एक और कीमती नेमत है, वो है तुम्हारा ईमान बताना। यानी इतना बड़ा कीमती नेमत अल्लाह ताला हमको बगैर पूछे यानी कोई पासपोर्ट वीसा लाइसेंस के लिए अप्लाई करे बगैर ही, कोई एप्लीकेशन के बगैर ही अल्लाह ताला हमको इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी नेमत अता की है, ईमान जैसी दौलत। तो इसका कदर को पहचानो बोल के अल्लाह ताला इस सूरत के जरिए से हमको यानी हर मुसलमान को, हर इंसान को भी बता रहे कि यानी क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला अता की है। तो इंसान दुनिया में रहते जब 3 चीजों के लिए बहुत परेशान रहता है, 3 चीजों के लिए अपनी जिंदगी लगा देता है। कई सारे लोग ये 3 चीजों के खातिर अपनी जिंदगी गवा भी देते हैं। पहला चीज मेरा नाम ऊंचा हो, फिर दूसरी चीज मेरी लिबास यानी बेहतरीन हो, शानदार हो, तीसरी चीज मकान, उसका घर शानदार हो। ये 3 चीजों के लिए इंसान इतना मेहनत करता है दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला जब इंसान के रूह को कब्ज कर देते हैं, सबसे पहले इन 3 नेमतों को ही अल्लाह ताला उससे छीन लेते हैं। ये 3 चीज जिसके लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी को खपा देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है, इन्हीं 3 नेमतों के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि जिस नाम के लिए वो जिंदगी भर मेहनत करता है, कोई डॉक्टर, कोई या हाफिज, कोई आलिम, या अपने नाम के लिए यानी फलाना फलाना बोल के जो नाम के लिए हम यहाँ पर यानी हम जो नेम एंड फेम रेपुटेशन के लिए यहाँ पर जो परेशान होता है इंसान, अपना कोई पोजीशन हो बोल के उसी चीज को अल्लाह ताला सबसे पहले मिटा देता है। जैसे ही इंसान का रूह कब्ज हो जाता है तो फौरन अल्लाह ताला उसके नाम को बदला देता है। फलाना आयशा, फलाना सुमैया आप नहीं रहेंगे, वो फौरन मैयत कहलाता है, लाश कहलाता है, जैसे ही उसका रूह कब्ज हो जाता है। फिर अल्लाह ताला बता रहे जिस कपड़े के लिए यानी जो लिबास के लिए यहाँ पर इंसान मेरा लिबास शानदार हो, मैं सबसे बेहतरीन लिबास पहनो बोल के इंसान जिस लिबास के खातिर यानी जो शान कर लेता है, रियाकारी करता है, उस लिबास के बारे में अल्लाह ताला बता रहे कि जैसे ही इंसान का मौत हो जाता है वो कफन के अंदर यानी लपेटे जाता है, यानी उसका लिबास कफन बन जाता है। फिर आखिरी चीज जिस घर के लिए, जिस मकान के लिए दौड़ धूप करता है इंसान, अपनी सारी जिंदगी गवा देता है, लगा देता है, वो मकान अब नहीं रहेगा, उसका तो घर यानी खबर ही होगा। तो ये नेमतों का जिक्र अल्लाह ताला यहाँ पर बार बार बता रहे कि इंसान चाह कर भी एक नेमत, तमाम चीजें अल्लाह ही के देन है। एक शख्स यानी ये जो नॉर्मल एक व्हाट्सएप पे आया हुआ सो एक छोटा सा मैसेज है, एक इंसान अपने खुद की यानी एक एक्सपीरियंस बता रहा है कि जब उसके आंख का एक ऑपरेशन होता है, यानी एक आंख सही तरीके से नहीं दिखाई देती, वो फॉरेन हॉस्पिटल में ज्वाइन होता है, तो जैसे ही उसको हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं, एक आंख के ऑपरेशन सर्जरी के बाद उसको इतनी बड़ी लिस्ट दी जाती है, इतना बड़ा बिल दिया जाता है हॉस्पिटल में। तो उस वक्त वो इंसान महसूस कर कर लिखता है, वो बयान करता है कि जब अल्लाह ताला ने इतने सारे नेमतें दिए, हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन्स हैं, अगर एक छोटी भी ऑर्गन भी काम नहीं करी तो इंसान का काम खत्म ही हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला इतने सारे नेमतें दिए, एक आंख के बदले में इतने लाखों रुपया जब लगाया दिया गया, फिर उसको यानी उसके नेमतों का यानी अल्लाह ताला जो नेमतें दिए हैं उसके बारे में गौर फिक्र करा। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला कई सारे नेमतें दिए हैं इंसान को अता किए, उसके बारे में गौर फिक्र करो, उसके जरिए से अल्लाह ताला की यानी खालिक होने का, मालिक होने का इस सिफत को पहचानो और तुम यानी फिर से अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ बोल के हमको मैसेज मिल रही है इस सूरत के जरिए से। इस सूरत के जरिए से अल्लाह ताला हमको कई सारे शहद के मक्खी के बारे में बता रहे, किस तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कैसा एक शहद की मक्खी हमको सिखाती है, कैसे एक यानी शिफा अता करने वाली चीज जो शहद है उसको किस तरीके से एक शहद की मक्खी बनाती है,
उसके बारे में, वो शहद की तटियों में किस तरीके से शहद को बनाती है, उसकी इंजीनियरिंग, उसके स्ट्रक्चर के बारे में अल्लाह ताला बयान किए। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ये बता रहे कि जानवर के अंदर यानी गोश्त और खून के दरमियान और उसके जो हजम की गई यानी उसके गोबर के दरमियान जो एक ऐसी आपको शिफा देने वाली चीज है, यानी दूध जो हासिल करते हैं तुम जानवरों के जरिए से, उसके बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ पर वो नेमत का भी जिक्र किया। ऐसे कई सारे नेमतों का जिक्र इस सूरत में है। तो अल्लाह ताला आखिर ये मैसेज दे रहे हैं इंसान को, सरकशी ना किया करो, और यानी जो पिछले गुजर गए सो पैगंबरों के वाकयात को बताते हुए ये मैसेज दे रहे हैं कि हक और बातिल के दरमियान फर्क को महसूस करो, पिछले अंबियाओं के वाकयात के जरिए से सबक हासिल करो, और अल्लाह ताला की कायनात को देखकर गौर फिक्र करके अल्लाह ताला की निशानियों को देखकर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को पहचानो। तुम किन किन नेमतों को पहचानोगे, अल्लाह ताला के किन किन नेमतों को गिन सकते हो। अल्लाह ताला इतने सारे नेमतें अता किए हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाओ, शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला का नेमतों पर शुक्र करो बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम जो कुछ सुने और सुनाए उससे भी ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, और अल्लाह हम सबको हर हाल में आपकी फरमा बरदारी करते हुए आपकी नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमा दीजिए, और हर हाल में आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ी अल्लाह तआला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर के तहत जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे रमज़ान के रोज़ों को कबूल फरमा लीजिए, हमारी इबादतों को कबूल फरमा लीजिए, हमें रमज़ान की नेमतों और बरकतों से माला माल फरमा दीजिए। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।